गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि एक क्लास में साइंस में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे दहन और ज्वाला के बारे में। उसके आगे हम लोग और पढ़ने का प्रयास करते हैं कि और आगे जो है उसमें क्या पढ़ना है। इसके पहले जो वीडियो बना था उसमें इसके पहले जो टॉपिक है वो पढ़ाई हो चुका है, लेकिन उसके बाद से जो भी टॉपिक है उसके बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले जानना है। मान लीजिए और भी कुछ पदार्थ है कि उसको जलाने के लिए और क्या क्या चीज की आवश्यकता होता है, कैसे जलता है, इसके बारे में आप लोग विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी हेडलेंस ले लीजिए, किसी हेडलेंस ले लीजिए। जब सूर्य के प्रकाश में, जब धूप होता है तो सूर्य के प्रकाश में जब हेडलेंस ऊपर रखिएगा तो क्या होगा, हेडलेंस जो है सूर्य के प्रकाश में जब रखने पे, यहाँ पे मान लीजिए नीचे कुछ पदार्थ रख दे, कागज या कुछ, तो ये क्या होगा, ये तुरंत ही नहीं जलने लगेगा। ये जो है सो कुछ देर तक क्या होगा, तो कुछ देर तक बिल्कुल जो है सो गर्म होगा। ऐसा नहीं कि तुरंत यहाँ पे रख दे तुरंत कोई पदार्थ जलने लगे, ऐसा नहीं है। जो सो पहले क्या होगा, पहले जो कुछ समय तक क्या होगा, यह कागज गर्म होगा। गर्म होने के बाद से उसको कुछ समय तक छोड़ेंगे तो तुरंत ही क्या होने लगेगा, तुरंत ही जलने लगेगा। इससे हम लोग का क्या प्रतीत हुआ, इससे हम लोग को प्रतीत हुआ कि किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए एक निश्चित ताप की भी आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और जो है सो इसके आगे और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे मान लीजिए कि एक कागज का कटोरी बना लीजिए। कागज का कटोरी बना करके इसके मोमबत्ती के ऊपर इसको कागज का कटोरी जब रखते हैं तो ये क्या होगा, ये जो है सो कागज जलने लगेगा। ये जो है सो कागज बिल्कुल नहीं जलेगा। ये क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि इससे जो है सो मोमबत्ती से जो ऊष्मा उत्पन्न होता है, जब ऊष्मा इसमें से उत्पन्न होता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, पहले कागज में कन्वर्ट होता है और कागज से कन्वर्ट होकर के ऊष्मा किसमें संचरित हो जाता है, ये जो है सो जो पानी है इसमें जो है सो इसका ऊष्मा क्या हो जाता है, इसमें संचरित होने लगता है। जब संचरित होने लगेगा इसका ऊष्मा जैसे बिल्कुल कागज नहीं जलेगा। ठीक है, ये चीज समझ गए। उसके बाद और आगे क्या टॉपिक है उसके बारे में विस्तार पूर्वक और समझाते हैं। उसके बाद पढ़ना है कि आदर्श ईंधन क्या होता है। आदर्श ईंधन, ठीक है। आजकल देखते होंगे कि हम लोग के घर में जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसमें जो चूल्हे होते हैं, तो उस पे जलता है, तो जब जलता है तो उसमें उसका जो जलने का माध्यम है वो किस रंग का होता है, वो बिल्कुल ही नीला रंग के होता है। ठीक है, तो उससे क्या हम लोग सीखे, उससे जो होता है कि मतलब प्रदूषण जो है सो उस गैस से क्या होगा, जो है उसमें से जो गैस निकलेगा वो जो है प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, उससे क्या कहते हैं, उसे आदर्श
गैस के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए शॉर्टकट बिल्कुल जानेंगे कि जो जिस गैस से जो उसको जलाने पे क्या हो, उसको जलाने पे जो है सो ज्यादा प्रदूषण न मतलब फैले, उसको क्या बोलते हैं, उसे आदर्श गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए चूल्हे बना दिए, चूल्हा बना दिए, उसके बाद से इस पे इसको आग इसमें लगाए तो ये क्या होगा, ये जो खाना बनता है इसका चूल्हा जो होता है ये देखिएगा ये नीला प्रतीत होता है। ठीक है, ये नीला प्रतीत होता है, मतलब इसका क्या होता है, इसका पूर्ण दहन होता है। इससे जो है सो क्या होगा, इससे जो है सो गैस जो निकलेगा वो ज्यादा प्रदूषण नहीं होगा। आप लोग जानते हैं कि जो है सो ये सब पदार्थ जलाने पे जो है सो क्या होता है, जब ये कुछ पदार्थ जलाते हैं जैसे लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब जलता है तो इससे क्या निकलता है, इससे जो होता है हानिकारक गैस निकलता है। ठीक है, जैसे लकड़ी जलाते हैं उसमें से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ये सब गैस क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है सो ये तुरंत ही विषैले गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये विषैले गैस के रूप में कन्वर्ट होगा तो क्या करेगा, आप लोग भी जानते हैं कि जैसे इसमें ओजोन परत जो होता है, हमारा ओजोन परत का लेयर जो होता है बिल्कुल ही क्या होने लगेगा, क्षति होने लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो होता है हम लोग का गैस सिलेंडर जो चूल्हे से उसमें जो एलपीजी गैस होता है उसमें से क्या होता है, उसमें जब जलाते हैं तो उससे उसमें कौन सा ईंधन का प्रयोग किया जाता है, उसमें आदर्श ईंधन का प्रयोग किया जाता है। उसका जो होता है पूर्ण दहन होता है। ठीक है, इससे जो होता है प्रदूषण ज्यादा नहीं फैलता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग और इसमें और जानने का प्रयास करते हैं कि और इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। और इसमें पढ़ना होता है कि जो है सो ज्वलनशील पदार्थ किसको कहते हैं, जो जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल है, पेट्रोल जो है सो तुरंत ही जल उठता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, पेट्रोल हो गया, किरोसिन तेल हो गया, ये सब जो है सो तुरंत ही क्या होने लगेगा, जल उठता है। ये सब क्या है, ये ज्वलनशील पदार्थ होता है। ठीक है, और जो है सो इसके पहले जो भी पढ़ चुके हैं, इसके पहले जो वीडियो बना है उसमें जो है सो आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग क्यों करते हैं उसमें ये सब बताए थे। ठीक है, और जो नेक्स्ट जब वीडियो बनेगा उसमें हम लोग उसमें क्वेश्चन आंसर बिल्कुल जानने का प्रयास करेंगे कि मतलब जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर बिल्कुल जानेंगे हम लोग, विस्तार पूर्वक समझेंगे लोग। ठीक है, धन्यवाद।